मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, ये सियासत किस तरफ चल पड़ी है? मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में वाकया हुआ है, इतने जुमले कैसे गए हैं दोबारा? देखिए, ये तो अब हमारा रोजमर्रा जिंदगी का, सियासी जिंदगी का एक अलमिया और कंटिन्यूटी बन चुकी है और इसको इंतहाई मजम्मत करनी चाहिए इस तरह के वाकयात की और इस रवैये की। और फिर ख़ास तौर पे ये कोई जिया बगा या लाहौर या गुजरांवाला या सियालकोट फैसलाबाद नहीं हुआ, ये लंदन में हुआ। और हमारे यकीनन जो पाकिस्तानी वहाँ ओवरसीज़ में और यूके में गए हुए हैं, उनको भी पाकिस्तान में तो ये सियासी सब्र और तहम्मुल और तमीज़ ख़त्म हुई थी। अफसोस ये है कि ये टेंडेंसी जो है मुंतकिल कर दी गई है बैरून मुल्क भी, और इंतहाई यंग लोग हैं, शर्मिंदगी है और एक खातून जो शॉपिंग कर रही है। और मैं इस मौके पे तारीफ करना चाहूँगा उनकी स्पिरिट की, मरियम औरंगजेब की स्पिरिट की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ वो सारी बदतमीजी बर्दाश्त की है। और ये बहुत ही काबिल मजम्मत है कि बैरून मुल्क में इस तरह से पाकिस्तानी खातून और पाकिस्तानी ऐसी खातून जो एक बड़ी सियासी जमात से जिसकी वाबस्तगी है, और आप का सियासी रवैया कुछ भी हो, नून लीग का मैं भी सपोर्टर नहीं हूँ। नून लीग को जब से मेरा वोट बना है, जब से मैं बालग हुआ हूँ, मेरा ख्याल है 12 से 13 इलेक्शन हुए हैं, मैंने शायद कभी भी नून लीग को वोट नहीं दिया। लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरियम औरंगजेब या कोई भी उस जमात से वाबस्ता फर्द जो है वो मुझे कहीं नजर आए, दिखाई दे, और मैं उस पे जो है वो मादर पिदर आज़ाद। और ये असल में अपनी तरबियत का मुजाहरा करना होता है कि मेरे पास जब पॉलिटिकल आर्गूमेंट नहीं होगा, पॉलिटिकल बात खत्म होगी, तो मैं इस तरह से करूंगा जिस तरह से वो बच्चे बच्चियां तो नहीं है, वो लौंठे हैं और अच्छे भले उनकी एजीज हैं, और इंतहाई बुरी हरकत, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम। सर, आप 40 साल से कवर कर रहे हैं व्यवस्था जर्नलिज्म के साथ, पहले भी इख्तलाफात होते थे, ऐसा होता था, ये अब नजर आ रहा है? यार 40 साल तो आपने ज्यादा ही कर दिया। मैं 34-35 ईयर से चले, एवरेजली आप अगर ये कह रहे हैं तो ये इस तरह से कभी भी नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी के दौर में जो जयाला ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, भुट्टो साहब के जो सियासी फैंस थे उनमें एग्रेशन होता था, लेकिन वो एग्रेशन होता था पॉलिटिकल होता था, और वो सियासी बात करते थे, सियासी नारा लगाते थे, सियासी जद्दोजहद करते थे, और आमरीतों के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो इस तरह की इजहार करते थे अपने पॉलिटिकल जज्बात का। लेकिन ये तो इस तरह से लड़ाई है जैसे जेठानी देवरानी से लड़ रही है और देवरानी जेठानी से लड़ रही है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं इस रुझान को मैं नहीं समझता कि ये इसको सियासी कहना भी चाहिए। ये एक इंतहाई लो दर्जे का, लो कैटेगरी का एक रद्द अमल है, जिसे सियासी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और अनफॉर्चुनेटली ये इमरान खान की तरबियत है, और इमरान खान का सियासी जो विजन है वो इस नस्ल तक मुंतकिल हुआ है। जो इमरान खान वो लीडर है जो अब खड़ा होकर सियासी जलसों में ये कह रहा है कि इनको तगड़ा आर्मी चीफ चाहिए। भाई, आर्मी चीफ का ये मैंडेट हो सकता है या होना चाहिए कि वो करप्शन के खिलाफ जो है वो उनका क्या, आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है? वो एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और चेन ऑफ कमांड और हायरार्की उसमें वो उनका अमल दखल होता है। ये ना तो वो ये अब देखिए ये बात है करने वाली कि आर्मी चीफ तगड़ा चाहिए
اور کیا مطلب ہمارے جو دوسرے آرمی چیف ہوتے ہیں جو یہ عمران خان جن کی تعیناتی کا آرڈر نہیں کرتا وہ کیا وہ ایماندار نہیں ہوتے یا بہادر نہیں ہوتے؟ ایک اس ادارے کا اپنا ایک میرٹ ہے، اس پہ وہ ہونا چاہیے۔ عمران کسی آرمی چیف کی تعیناتی کرے، چھوڑیں آپ